हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी आज से मेरे साथ यूपी स्पेशल पढ़ने का शुभारंभ कर दें। यहाँ से आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है और मैं आपको हल्का सा यहाँ से बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा। तो आप सभी साथ दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देंगे। जो भी होगा उसका आंसर, 2-3 प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूपी से पढ़ लेते हैं। सबसे लास्ट में प्रश्न पूछेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। किस पे? कि प्रदेश का नाम है ना, प्रदेश का नाम। तो प्रदेश जो पहले उत्तर प्रदेश है, पहले ये जो है संयुक्त प्रांत जो था, है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत पहले इसको जानते थे। फिर जब फरवरी में 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाने। मतलब बेसिकली आपको ये यहाँ से प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्व में क्या नाम था या पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो मेरे भाई, मेरे साथी, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस प्रांत के नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपके आज़ादी के बाद तक जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 आपको तिथि याद रखनी है। कौन सी? 24 जनवरी। 24 जनवरी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ आप पूरा इंटरव्यू का जो नोट्स मैंने आपसे बनाने के लिए कहा है, उसके बना रहे होंगे तो आप वहाँ नोट कर लीजिएगा जी। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो यहाँ से ये प्रश्न आ गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी सर्वप्रथम थी कहाँ, ये भी प्रश्न बनता है। तो जब ये संयुक्त प्रांत था मेरे भाई, तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? आगरा थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? आगरा थी, है ना। उसके बाद कहाँ हो गई? 1958 ईस्वी में इलाहाबाद हो गई। कब हुआ? जब ये 1857 क्रांति के बाद जब विद्रोह हो गया था, और उसके बाद इलाहाबाद में जो है एक संगठन बना करके यहाँ से विद्रोह की आग कहीं ना कहीं ज्वाला धधक रही थी। तो अंग्रेज़ों की ये सोच थी कि यहाँ इलाहाबाद चूँकि सेंटर में है और उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी भी है, धार्मिक राजधानी भी है, तो क्यों ना इलाहाबाद में ही अपनी राजधानी। तो उन्होंने 1858 में क्या किया, यहाँ राजधानी शिफ्ट कर दी। उसके बाद धीरे धीरे चूँकि चीज़ें जब उनके सुविधा अनुसार होने लगी, तो ये लखनऊ आंशिक रूप से जो है 1921 में उन्होंने लखनऊ शिफ्ट कर दी, और 1935 में क्या किया, इन्होंने पूर्णतः शिफ्ट कर दिया। मतलब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सर्वप्रथम पूर्णतः कब घोषित की गई थी? तो आप क्या जवाब देंगे? 1935, है ना। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया था? तो वो हमने आपको यहाँ ही बता दिया, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए, जब ये 1950 में हो गया तो राज्य का पुनर्गठन आया। हालांकि उसके अनुसार जो है 1 नवंबर 1956 को, तो उसके अनुसार आंध्र प्रदेश गठन किया गया था, वो अलग मैटर। लेकिन आप इसको जानते रहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब गई थी? 1956 में। ठीक है, राज्य का विभाजन किया गया। आपको पता ही है, 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़ था। ठीक है, एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड। आप इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तराखंड। और तीसरा झारखंड। ठीक है, झारखंड ये कहीं ना कहीं बिहार को और हल्का सा अलग अलग राज्यों को काट के बनाया गया। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। और ये अब इसको याद कैसे आप करना? छौझा,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसकी तिथि क्या है? 1 नवंबर, इसकी 9 नवंबर और इसकी 15 नवंबर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 9, 6, 15 आपको याद करना, 6 है ना। इसमें तो आप 1, 9 याद कर लेंगे और 6 आया तो 6 होगा, तो 9, 6, 15। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया मैटर। चलिए ये याद हो जाएगा, आशा करते हैं। राजकीय भाषा, तो यहाँ से प्रश्न आता है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आप बताते हैं हिंदी। क्या बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और पूछा जाता है कि दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो वो क्या बताएंगे आप? उर्दू है ना। लेकिन जब वही उत्तराखंड में जाएंगे आप तो वो क्या हो जाती है? संस्कृत हो जाती है। राजकीय पशु क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछने की अत्यधिक संभावना है। राजकीय पशु क्या? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या? सारस्या क्रौंच जिसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है? ये पलाश है। 4 जनवरी 2011 से इसको मान्यता दी गई। और राजकीय खेल जो है ये आपका क्या है? हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उसमें एक वृत्त बना हुआ है, इसमें से 2 मछली है, एक तीर और धनुष है। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब? 1938 में। उस वक्त पूछा सकता है कि राजधानी क्या थी, तो उस वक्त राजधानी क्या थी? आगरा थी। राजधानी एनसीआर, यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्योंकि एनसीआर में कुछ जिले, 7 जिले हो गए इस वक्त। मेरठ हो गया है, गाजियाबाद हो गया है, गौतम बुद्ध नगर हो गया है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। ये 7 जिले जो है दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इनकी सीमा दिल्ली क्षेत्र से सटती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको हल्की हल्की सी जानकारी इसके विषय में लेनी चाहिए कि आपका जिला कब सम्मिलित किया गया। एनसीआर में शामिल करने प्रस्तावित कौन कौन से हैं? तो वो शामली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। आपको पता है यदि आप अलीगढ़ के हैं तो आपको इसका जो नाम चेंज हुआ है, इसमें पूछ सकता भाई इसका नाम क्या हुआ? आप बताएंगे हरिगढ़, है ना। हरिगढ़ जब आप बताएंगे तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नाम परिवर्तित करने का एक मिशन चलाया जा रहा है उस पर आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं? तो आप सभी से मेरा निवेदन है मेरे भाई कि सरकार का जो भी नियम होगा, सरकार के जो भी कानून होंगे, उनसे आप हमेशा, जिसकी सरकार होती है उस पर आप सहमति प्रदान करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, ये उनका विरोध मत करिएगा। हाँ, विरोध करना मत, पहले उनकी बड़ाई कर लीजिएगा, उसके बाद उसकी अच्छाई बता दीजिएगा। अप्रवासी भारतीय समस्या एनआरआई विभाग गठन 18 जुलाई 2014 को लखनऊ में किया गया था, है ना। एनआरआई दिवस कब मनाया जाता? वही भाई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में वही मनाया जाता है। 9 जनवरी, है ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश मतदाताओं की संख्या ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और राज्य विधानमंडल यहाँ कैसी है? द्विसदनात्मक है। एक होती है विधानमंडल, एक होती है विधान परिषद। तो विधान मंडल जो है या विधानसभा जो है उसमें सदस्यों की संख्या पूछ सकती है, तो 403 है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें जो है जो विधान परिषद है उसमें कितनी संख्या है, तो आप 99 बताएंगे, ठीक है। तो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। अभी देखिए विधानसभा की कुल संख्या कितनी है? उत्तराखंड बनने से पहले की था ये, है ना। इसकी हम चर्चा नहीं। 403 क्या है? निर्वाचित होते हैं, और एक क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। मैं आपको इससे अप टू डेट इसलिए कर रहा हूँ, 403 इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म कर दिया गया। इसको ख़त्म कर दिया गया भी हाल ही के संविधान संशोधन करने के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन भी हुआ है ना, तो उसके द्वारा एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आप अगर यदि आपसे पूछा जाएगा तो अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आप 403 बताइएगा। तो जब वो कहेंगे कि नहीं 404 है, तो आप कहिएगा कि सर 105 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसको ख़त्म कर दिया गया, है ना। 104 संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें SC ST को बढ़ा दिया गया 10 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। 15वें संविधान महिला सदस्य संख्या कितनी थी? तो महिला कितनी थी? अभी याद नहीं करना महिला कितनी है, आपको ये याद करना। तो ये कितनी है? 35 है ना। 17वें में महिला कितनी चुनी गई हैं? 17वें विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई? तो ये 42 है ना। मतलब जितनी पहले 35 थी, अकेले 36 बीजेपी जीत के आए हैं, तो कितने हो गए? 42। अभी महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 42 आप बताएंगे। इससे ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना।
जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। और 17वें विधानसभा सीटों में सबसे अधिक सीट किसको मिली थी, तो वो मिली थी भाजपा को 312 सीट, इसको आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, आपका प्रयागराज है। इलाहाबाद मत बताइएगा, प्रयागराज बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा प्रयास करिएगा कि ये प्रयागराज बताया जाए, ठीक है। क्या बताया जाए, प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम जो है ये सरकार ने चेंज कर दिया। यदि आप इसका इलाहाबाद बताएंगे तो वो इंटरव्यू वाले हल्का सा जो है उसको अगर निगेटिव वे में लेंगे तो आपका नंबर काट सकते हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाली कौन सी है, तो ये श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2 सीटें हैं। और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 86 है। 84 जो है वो SC की है और 2 किसकी है, ST की है। ये आरक्षित है मित्र, ठीक है। उत्तराखंड निर्माण से पहले तो उत्तराखंड के निर्माण के पहले की बात हम करेंगे ही नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो हल्की सी लंबी होने वाली है तो आप इसको भगा भगा के मत देखिएगा पूरा, चूँकि इसमें जो चीज़ें याद करने लायक वो मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो पहले कितनी थी, 108 थी, अभी कितनी 100 हैं। मैंने अभी आपको 99 बताया, वही एक सीट क्या थी, मनोनीत वाली थी। तो आप 100 बता सकते हैं, ये इतना से काम चल जाएगा। बस 100 बता देंगे तब भी काम चल जाएगा ना। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 80 है भाई। और यदि आपसे पूछेगा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं, तो आप कितना बताएंगे, 30 बताएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें SC ST के लिए हैं, तो SC ST के लिए ये 17 है और ST के लिए 0 आरक्षित है ना। और मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है ये आपका गाजियाबाद है ना। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा गाजियाबाद है। और सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे आप इनके सांसदों के नाम याद रख लीजिएगा, तो है। जैसे गाजियाबाद के सांसद कौन है, जनरल VK सिंह है, तो आप उनको याद रख लीजिएगा, है ना। बागपत के कौन है, शायद सतपाल जी हैं, तो आप उसको अप टू डेट करिए कमेंट के माध्यम से। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 31 रखा, जबकि हैं कितनी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अप टू डेट जो संविधान संशोधन के बाद चीज़ें उभर के आई हैं तो उससे आप अप टू डेट रहिएगा। ये करंट से चीज़ें संबंधित है, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था, 1968 में लगा था। और अब तक राष्ट्रीय शासन कितनी बार, कुल 10 बार, सर्वाधिक 10 बार लग चुका है यहाँ पे, है ना। तो 10वां कब लगा था, वही 2002 में संकट जब गहराया था, ठीक है। उसका जनगणना के समय छोटे नगरों की संख्या ये 915, ये आपको नहीं याद रखने हैं, है ना। सर्वाधिक वैधानिक नगर ये आपको नहीं याद रखने हैं। और आवास विकास परिषद, ये चीज़ें आप अगर याद रखने का प्रयास करेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ, आप किसको याद रखेंगे, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ठीक है, या मंडलों की संख्या कितनी है, यहाँ से आप याद कर लेंगे। और ये सबसे छोटे संभाग कौन सा है, तो मिर्ज़ापुर, सबसे छोटे संभाग जो मंडल है मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, 3 जिले इसमें आते हैं। और कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इसमें 6 जिले हैं, तो ये सबसे बड़ा है। यदि आप इनमें से हैं तो आप अपने जितने 6 जिले हैं उन सभी को याद रखेंगे। जो इस मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर वाले हैं, इनको 3 जिले, तो ये तीनों जिले के विषय में अपनी जानकारी रखेंगे। तहसीलों की संख्या कितनी है, 341 से कितना याद रखेंगे आप, है ना। आप नगर निगम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जिला पंचायतें, जितने जिला होंगे उतने जिला पंचायत होंगे, तो 75 होंगे। इसको आप, एक कॉमन सेंस है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुल ग्राम कितने हैं, आपको डाटा नहीं पूछेंगे, गांव कितने, तो आप कुछ भी बताएंगे, वो तैयार कर लीजिए, तो उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं। तो पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1/3, 33% आरक्षण है, ठीक है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, लखनऊ में है। उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद है, इसको आप इलाहाबाद बताएंगे, है ना। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो इसको आप इलाहाबाद, प्रयागराज बताएंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। और इसकी खंडपीठ कहाँ है, तो ये आप बता देंगे लखनऊ में। अब यहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसको आप याद कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो लोग कमेंट करेंगे मैं ये समझूंगा कि उन्होंने सीरियसली वीडियो को देखा, और कमेंट करके जो भी हैं, है ना, उनको आप बताएंगे कि हाँ उच्च न्यायालय के इस वक्त न्यायाधीश यही हैं। और उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, आपको 2 चीज़ें बतानी हैं, या तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो ग्रुप में जाकर के बताइएगा। उसमें बताइएगा कि भाई इसमें उच्च न्यायालय में इस वक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ठीक है, इस वक्त कितनी है। इसमें उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। और यहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, ठीक है।
तो न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत संख्या कितनी 160 है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस वक्त कितने हैं इसको आपको बताना है, ठीक है। बाकी जमींदारी उन्मूलन एक्ट, ये प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, ये आपको जरूर याद करना है। जो लास्ट वाला है प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक, क्योंकि आप जो है जो आबकारी सिपाही हैं इनकी ड्यूटी औद्योगिक कार्य जो औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे भी लगती है। तो इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगली भी तो वीडियो की तरफ चलते हैं। श्रम न्यायालय कितने हैं ये आप याद कर लीजिएगा, 20 हैं। और कारागार, इसको आप याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आदर्श कारागार, क्योंकि जो चीज़ें रिलेटेड आपसे हैं उनको याद करना है। तो पहला केंद्रीय कारागार, आप यदि उस जाएंगे तो आपको, यदि आप आगरा से हैं तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप बरेली से हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और यदि आप लखनऊ से हैं, आप ये सारी चीज़ें आपको याद करनी हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले, अब यहाँ से जो भी चीज़ें हैं, नियुक्तियाँ जो हैं, मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आने बिल्कुल तय हैं, बिल्कुल तय है। आप तैयार रहिएगा, कितने प्रश्न आएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने के बाद आपसे पूछा सकता है, जैसे आप बताएंगे ना कि मैं कहाँ का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो पूछा जाएगा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको ये नहीं जो यहाँ लिखा पंगो बल्लभ पंत नहीं बताना है ना, आपको बताना क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये क्या थे, ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और आपसे ये सोच रहे हैं कि आपसे उप मुख्यमंत्री पूछा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं पूछा सकता है, हो सकता है पूछा जाए, तो आप तैयार किए रहिएगा कि चौधरी नारायण सिंह। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, सुचेता कृपलानी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो हम लोग क्या है याद कर लेते हैं मायावती, मायावती बिल्कुल नहीं, आपको याद क्या करना है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहले महिला मुख्यमंत्री। और पहले मुख्यमंत्री कौन है, पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इतना याद करिए। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुश्री मायावती जी है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। इनके स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल इनका कौन सा है, 32वें नंबर के हैं ये। और व्यक्तित्व रूप से किस नंबर के हैं, 21वें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, यदि इंटरव्यू पैनल में कोई व्यक्ति हल्का सा आपसे वो करे कि भाई ये बताइए सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप किसको बताएंगे, अखिलेश यादव जी को बताएंगे। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो सुश्री मायावती जी रही हैं 4 बार। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी कौन रहे हैं, तो ये जरूर आपको याद रखना है मेरे भाई, जरूर याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 ऐसे व्यक्तित्व थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बने। राज्य की प्रथम राज्यपाल और देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, है ना। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना था, तो मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी 2 बार बने थे। वर्तमान के राज्यपाल, ये यहाँ पे चीज़ें पुरानी हैं, तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ना। मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान के राज्यपाल, वर्तमान के मुख्यमंत्री, ये चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और चीज़ें मैं सोचूंगा कि चीज़ें और अच्छी हों। ये जो इसमें विधान परिषद सदस्य हैं ये भी आप बताएंगे, ठीक है। विधानसभा में वर्तमान सभापति कौन है ये भी आप बताएंगे, ये भी आप ही बताएंगे, ठीक है। विधानसभा में सभापति कौन है और सर्वाधिक बार विधानसभा सभापति ये आप जान लीजिए वीरेंद्र स्वरूप जी हैं, 2 पूर्णकालिक और 3 कार्यकालीन का रहा है। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, आत्माराम गोविंद खे व केसरीनाथ त्रिपाठी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, ठीक है। वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। और विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कौन सुशोभित कर रहा है, तो ये श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमलाकांत वर्मा है। मैंने आपको उदाहरण दे रखा है कि आपको क्या करना है, आप जाएंगे और खोजेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में कौन है, तो ये दिलीप बाबा साहब भोसले 3 जुलाई 2016। अभी ये हैं या नहीं हैं ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। देवी भोसले साहब हैं या नहीं आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और प्रथम लोकायुक्त
विशंभर दयाल हैं और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त जो है श्री संजय मिश्रा हैं, ये वह भी वर्तमान में हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, राज्य महिला आयोग आपसे पूछ सकता है। मानवाधिकार गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। आयोग का गठन 1994 में हो चुका था, चूँकि 9 मार्च, देखिए 1993 में तो भारत में हुआ था, है ना। अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है 1994 में, और उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्या है 2002 में हुआ था। राज्य सूचना आयोग ये 2005 में हुआ था, और राज्य महिला आयोग 2004 में। ठीक है, तो NCERT ये आपको बस इतना सा पढ़ना था। अब देखिए, अब हल्का सा जो साइंस वाले प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट जो साइंस वाले हैं उनके लिए स्पेशली है। इसके बाद प्रश्न पूछूंगा आपसे, जो पर्णहरित है, पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में के कारण हरे रंग का होता है। अब आपसे पूछा जाए कि जो पर्णहरित जो पत्तियां होती है हरे रंग की क्यों होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र इसलिए सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब ये कितने, ये वर्णीय लवक होते हैं और एक अवर्णीय लवक होते हैं। तो जो वर्णीय लवक होते हैं ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कच्चे टमाटर पकने में लाल रंग हो जाते हैं, क्योंकि उनके हरित लवक वर्णीय लवक में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से है तो सेब का लाल रंग किस वर्णक की कमी से किस वर्णक से होता है, तो ये एंथोसायनिन के होता है। टमाटर का लाल पन जो है लाल से लाइकोपिन होता है, और पपीता का पीला रंग जो होता है, पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन होता है, और गाजर जो है ये किरेटिन, हल्दी का रंग जैंथोफिल। ये रंगीन और ये पौधों के संचय अंगों में पाए जाते हैं, और ये पौधे कुनबा कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहे, अर्थात जड़ भूमिगत तनों, जैसे मक्का, आलू। आपसे पूछा जाता है ना कि आलू क्या है, जड़ है या तना है, तो मेरे भाई ये भूमिगत तना। यदि आप साइंस से हैं तो आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। बाकी जो लोग मैथ से हैं उनके लिए मेरा एक प्रश्न ये है कि ये बताइए 1/0 में 1/0 का मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि 0/1 का मान क्या होगा, 0/1 का मान क्या होगा, और तीसरा प्रश्न है ये है कि 0/0 का मान क्या होगा। ठीक है, ये इतने प्रश्न आपको तैयार करके ना, और जिनका जो कंप्यूटर से कुछ किए हैं, जैसे आप CCC किए हुए, तो आपको ये बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे आप, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये इतना आप जवाब हमको देंगे कमेंट के माध्यम से, या और ग्रुप में भी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई।